नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या मुसलमान यूपी के डरे हुए हैं? क्या इस डर के चलते वे अपना सरनेम बदलने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या ये संभल का असर है कि जौनपुर के मुसलमान अपने नाम के आगे दुबे, तिवारी, मिश्रा ये सब लगा रहे हैं? ये अचानक से क्यों हो रहा है? ये बात चर्चा में इसलिए आ गई है क्योंकि जौनपुर में 35 किलोमीटर दूर शहर मुख्यालय से केराकत तहसील में डेहरी गांव है। इस गांव में अचानक से मुसलमानों ने अपने पूर्वजों की तलाश शुरू कर दी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस गांव के सभी मुसलमानों ने ऐसा शुरू कर दिया है, मगर कुछ ने तो शुरू कर दिया है और बाकायदा अपने पूर्वजों को तलाश करके अपना सरनेम भी चेंज करना शुरू कर दिया है। मसलन यहाँ पर जो नौशाद अहमद हैं वो नौशाद अहमद दुबे हो गए हैं। उनका कहना है कि उनके जो पूर्वज थे वो लाल बहादुर दुबे हुआ करते थे, वे कन्वर्ट हुए और उन्होंने नाम रखा लाल बहादुर शेख। तो ऐसे में इसी को रेक्टिफाई करते हुए, करेक्ट करते हुए नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो गए हैं। वे गाय की सेवा करने लगे हैं और सवाल ये उठता है कि अचानक से नौशाद अहमद को ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या नाम नौशाद अहमद होने से कुछ मुसीबत आती है? क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र का डर है? क्या उत्तर प्रदेश में खुदाई का डर है? क्या अधिकारी मुसलमानों के साथ में भेदभाव करते हैं? क्या होता है कि नाम के आगे दुबे लगाने की नौबत आ जाती? सुनिए नौशाद अहमद दुबे क्या कह रहे हैं। और मेरे मन में बचपन से ये चीज़ थी और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। मेरे नाम के आगे सिर्फ नौशाद रहता था, नौशाद अहमद या नौशाद। और मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्जा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। मैं भले अपना नाम में दुबे टाइटल नहीं लगाया था। दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला और मैं अपने गोत्र को भी वत्स जानता हूँ। मैं वत्स गोत्र का हूँ। आपको अपना गोत्र खोजने के पहले ही आपने दुबे लगा लिया था जी। तो कैसे आप पता चल गया था कि आप दुबे ही हैं? मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दुबे थे। तो ऐसे तो हमें ये पता था कि लाल बहादुर दुबे ब्राह्मण थे। नौशाद अहमद ऐसे पहले और अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो इस जौनपुर के डेहरी गांव में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मसलन शेख अब्दुल्ला, ये जम्मू कश्मीर वाले शेख अब्दुल्ला नहीं हैं। हालांकि ये जम्मू कश्मीर में भी होता आया है कि वहाँ पर जो भी मुस्लिम हैं वो कभी हिंदू हुआ करते थे, कन्वर्ट हुए बाद में और वो मुस्लिम हो गए। वहाँ अभी भी है कि लोग अपने नाम के आगे सरनेम लगाते हैं, जैसे कि पंडित सरनेम है। कई मुसलमानों के नाम के आगे ये पंडित सरनेम जम्मू कश्मीर में अभी भी मिलता है, मगर वो आज से नहीं लगा रहे हैं, वो शुरू से ही लगाते आ रहे हैं कन्वर्ट होने के बावजूद। लेकिन जौनपुर में तो अभी हुआ तो शेख अब्दुल्ला अब शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए हैं और वे भी यही कहते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों की तलाश की तो उनको पता चला कि उनके पूर्वज यही थे, इसलिए वो अपने आप को और अपने सरनेम दोनों को बदल रहे हैं। सुनिएगा उनको। बैग स्टोरी पेपर से, कागज़ से जब खंगाला गया, पता करने चालू किए कि हम कहाँ से, ये हमारे पुरखा पुरनिया क्या क्या नाम है। जैसे ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कानून लाने वाले थे कि ये क्या कागज, हाँ कागज़ वाला, हाँ जो भी, उसको फिर खंगालने लगे हम लोग। तो पता चला कि ये फला फला बाप पिता ये लास्ट में ये मिल रहे हैं। तो हमारे पुरखा भी कहा करते थे हम लोग ऐसे ऐसे, तो लगाते नहीं थे। भारत में बहुत सारी जगह मुस्लिम देखो टाइटल लगा रहे हैं, तो हम भी लगाना चालू किए। भाई हम क्यों, भारतीय हम हैं ही। शेख अब्दुल्ला की आपने बात सुनी। मैंने अपने आप को बदलने की बात इसलिए कही क्योंकि दुबे का नाम पहले तो कभी नहीं लगाया,
तो ये बदलाव क्यों किया उन्होंने? यही बात वहाँ एहतशाम अहमद भी कहते हैं। वो कहते हैं कि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे और वो, हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बदला है अभी तक, लेकिन वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पूर्वज ब्राह्मण थे। क्यों दे रहे हैं, एक बार उनको सुनिएगा। ये तलाश किया तो वही निकला क्या? कि वो लोग पहले से पंडित थे, लेकिन हमारे होश में तो नहीं थे। वही चल रहा है अब तक मामला। आपने भी कुछ टाइटल वगैरह अपना चेंज नहीं, किया? हम तो अहमद ही लिखते हैं बस। अच्छा, आप सरनेम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, आप अभी नहीं करते हैं? नहीं। तो सवाल ये है कि यूपी में ऐसा क्या हो रहा है? संभल का डर सता रहा है क्या? जो तमाम सारी एक्शन यूपी में हो रहे हैं, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक सवाल खड़े कर चुका है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़ा है कि कुछ लोग हिंदुओं के नए नए ठेकेदार बन रहे हैं। हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश हो रही है। क्या मुसलमानों के भीतर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, जिसके चलते ये नाम सरनेम इस तरह के जोड़े जा रहे हैं ताकि वे सुरक्षित रहें? लेकिन सवाल ये भी है कि ये भी लोग कह रहे हैं कि क्या ये डर भविष्य में एनआरसी का तो नहीं है? हालांकि उसकी भी कहीं कोई संभावना नहीं। फिर आखिरकार ये क्यों हो रहा है? क्या कोई हिंदूवादी संगठन है इसके पीछे जो एक एक प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं? ये सवाल यूपी में गरमा रहा है। इसके मायने अभी समझ में नहीं आए हैं। अभी जौनपुर के गांव के कुछ लोगों का ये किस्सा है, मगर ये किस्सा हैरान करता है। और यूपी में इन दिनों ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो बहुत ही हैरान करता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, इससे जुड़ी सारी जानकारियां हम आपको देंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट वाकई हैरान करने वाला है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आपको सारी खबरें यहाँ मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यहीं मिलेंगी।